महाराष्ट्र का महा एग्जिट पोल आ गया है। आपको बता दें, सबसे पहले चाणक्य स्ट्रेटेजी का है महा एग्जिट पोल सामने आया है। उसमें महायुति की सरकार एक बार फिर बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी का एग्जिट पोल में महायुति की सरकार दोबारा महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। सीटों और वोट परसेंटेज की बात करते हैं। पहले वोट परसेंटेज की बात करें तो भाजपा गठबंधन यानी महायुति को 47% वोट मिलने का अनुमान है और ये एग्जिट पोल है चाणक्य स्ट्रेटेजी का। और आपको बता दें, बीजेपी को 47%, वहीं कांग्रेस को 42% यानी महाविकास आघाड़ी को 42% वोट परसेंटेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अदर्स की बात करें, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो अदर्स पार्टियां हैं, उन्हें 11% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अब आगे बात करते हैं सीट्स पर। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी महायुति को 152 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें, कांग्रेस प्लस की बात करें तो 130 से 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी को। वहीं अदर्स की बात करें, जो अदर्स पार्टियां जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्हें 6 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। ये अनुमान, ये एग्जिट पोल चाणक्य स्ट्रेटेजी का एग्जिट पोल है, महा एग्जिट पोल। आपको बता दें, महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल से। वहीं बात करें, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो कहीं ना कहीं महायुति की जो योजना थी लाडली बहन, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में जो 25 सालों से भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, उन्होंने भी लाडली बहन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया था और लगातार एक के बाद एक उनकी सरकार बनती गई। और वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में भी भाजपा ने अप्लाई किया है। यानी लाडली बहन चालू करके 3-4 महीने पहले कई किस्तों में पैसे उन्हें भेज दिया गया महिलाओं को, और वही कारगर साबित हुई है लाडली बहन योजना। महायुति को 152 से 160 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी फिर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं कांग्रेस को 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की बात करें तो 6 से 8 सीटें उन्हें मिल रही है। वहीं बात करते हैं आगे, वहीं बात करते हैं महायुति और महाविकास आघाड़ी में किस पार्टी को कितने सीटें मिलने का अनुमान चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल ने लगाया है। महायुति को 152 से 160 मिल रही है। तो बात करते हैं, भाजपा को 90 सीटें महायुति के अंदर मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा को, जो भाजपा 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसे 90 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल में। वहीं शिवसेना को शिंदे गुट शिवसेना को 48 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। लगभग 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है शिंदे गुट। वहीं एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल में। वहीं अदर्स की बात करें तो 2। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल में। तो बात करें, कांग्रेस को 63 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। वहीं शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 35 सीटें, और एनसीपी शरद पवार चंद्र की पार्टी की बात करें तो 40 सीटें। यानी महाविकास आघाड़ी में जो सबसे ज्यादा सीटें है, सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट दिख रहा है शरद पवार की पार्टी का। वहीं शिवसेना यूबीटी की हालत खराब दिखाई दे रही है चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल के अंदर। वहीं अदर्स का अभी आंकड़ा नहीं दिया है चाणक्य स्ट्रेटेजी एग्जिट पोल ने। अब देखना यह होगा, अभी कई पोल्स आ चुके हैं, कई एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और उसमें महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि 23 नवंबर को क्या होता है मतगणना के लिए। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक वोटिंग परसेंटेज, अभी कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई, अभी इसका आंकड़ा आना है। वहीं एग्जिट पोल आने लगे हैं। आपको बता दें, बीजेपी को 90, शिवसेना को 48 और एनसीपी को 22, यानी महायुति की सरकार चाणक्य एग्जिट पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे कुछ और एग्जिट पोल पर भी नजर डालेंगे। लगातार देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।